हेलो एवरीवन। तो आइए बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 4 ऑफ चैप्टर बीआरएस, जिसमें हमें गिवन होगा डेबिट बैलेंस, या जिसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी जानते हैं या अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन होगा और हमें फाइंड करना होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आइए स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 से, जो कि इस केस का फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में आपकी। तो इसमें हमें जो बैलेंस गिवन है बच्चे, वो हमें डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेबिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। इसलिए हमने इसका अमाउंट हमने नेगेटिव साइड में डाल दिया है 2500 रुपीज। एंड देयर आर 6 ट्रांजैक्शंस इन दिस क्वेश्चन। तो वन बाय वन करके हम इनको सॉल्व करते हैं, इनकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट इनकी होगी, जिसको हम यहां पर अकॉर्डिंगली पोस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, दैट इज चेक्स इशूड for rupees 5000 but up to 31st March 2019 only rupees 3000 could be cleared। बेटे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि हम जिस दिन रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं वही सेम डेट को हमें लिखना होता है कि यहां पर कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है और बैंक ने पासबुक में क्या किया है। सेकेंड थिंग, अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है देन रफ वर्क में हम पहले बैलेंस एज पर पासबुक लिखते हैं, और अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता है देन सबसे पहले हम कैश बुक लिखते हैं, उसके बाद फिर पासबुक लिखते हैं। तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप ध्यान देके चलिए, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जैसा कि कहा गया है कि हमने कस्टमर ने चेक इशू किए हैं 5000 रुपीज के, तो इट मींस कस्टमर ने कैश बुक में 5000 रुपीज माइनस कर दिए हैं। ठीक है, 31 मार्च 2019 से पहले ही कस्टमर ने चेक इशू किए थे, बट हुआ क्या कि अप टू 31 मार्च 19 सिर्फ 3000 के चेक्स क्लियर हुए। इट मींस कि बैंक ने इस डेट से पहले सिर्फ 3000 रुपीज हमारे अकाउंट में से माइनस किए, क्योंकि इतने ही चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए होंगे। ठीक है, तो यही रीजन रहा होगा कि बैंक ने पूरा अमाउंट माइनस ना करके जितने के चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए उतने ही बैंक ने हमारे पासबुक में से सब्ट्रैक्ट किए। तो अब हमें क्या करना है, हमने माइनस किए बच्चे 3000, हमारे आगे वाले ने माइनस किए हैं 5000 रुपीज। अब हमें लगेगा भाई आगे वाले का तो सही है, ठीक है ना, हमें अपने से भी ज्यादा उसके ऊपर फेथ है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि 3000 तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, बट आगे वाले ने क्योंकि 5 किया तो हम 2 एक्स्ट्रा माइनस कर लेंगे, ताकि हमारे भी सेम आंसर हो जाए, 5000 माइनस हमारा भी बन जाए। तो हमें आगे वाले के पैरेलल होना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, 2000 रुपीज और माइनस कर देने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो 3 है तो हम माइनस कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप यहां पे मेंशन करेंगे और उसके ठीक सामने आप 2000 रुपीज लिख देंगे माइनस कॉलम में, क्योंकि आपका आंसर जो है वो माइनस आया है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन आता है चेक्स इशूड फॉर ₹1000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए इसमें कह रहा है कि हमने 1000 रुपीज के चेक इशू किए हैं, लेकिन omitted का मीनिंग होता है भूल जाना, बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। इट मींस इस ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर ने कैश बुक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। उसको क्या करना चाहिए था, क्योंकि देखिए उसने चेक इशू किए हैं तो उसको कैश बुक में माइनस करना चाहिए था, बट उसने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। बच्चे अगर हम किसी को चेक इशू कर रहे हैं तो हमारा बैंक तो हमारा बैलेंस कम कर ही देगा ना, चाहे हम अपने रिकॉर्ड में उसको कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, भूल जाएं, वॉट एवर रीजन में भी। तो लेकिन बैंक ने जो है पासबुक में 1000 रुपीज से हमारा बैलेंस माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने माइनस किए हुए हैं, हमारे आगे वाले ने कुछ नहीं किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज होने के लिए 1000 रुपीज प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माइनस है, जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा भी 0 हो जाएगा, मींस उसके पैरेलल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमें सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए स्टेटमेंट यहां पे बच्चे कॉपी करनी है, और 1000 रुपीज जो है हमें प्लस साइड में लिख देने हैं। यहां पर विल राइट 1000 रुपीज लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम देखा कि सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए आंसर इज 1000 रुपीज प्लस साइड में। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखते हैं चेक्स डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक्स फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4th of April 2019।
इसमें कहा गया है कि हमने 5,500 रुपीज के चेक डिपॉजिट किए हैं। तो आप देखिए जब कस्टमर ने 5,500 रुपीज के चेक डिपॉजिट किए होंगे तो सबसे पहले कस्टमर ने कैश बुक के अंदर 5,500 रुपीज क्या कर लिया होगा बच्चे, प्लस कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक को भी प्लस करने हैं इन चेक्स की पेमेंट कलेक्ट करके। लेकिन क्या हुआ कि 500 रुपीज की जो चेक हैं वो बैंक ने नेक्स्ट मंथ में अप्रैल 4 को कलेक्ट किए हैं। हम रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं, हम रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2019 को। तो हमने देखना है कि 31 मार्च 2019 तक कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है और बैंक ने पासबुक में क्या किया है। तो जैसा कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि कस्टमर ने 5,500 के चेक डिपॉजिट किए हैं, इट मींस कस्टमर ने मार्च में ही 5,500 रुपीज अपना बैलेंस इंक्रीज कर लिया, बट उसमें से 500 के चेक 4th of April 2019 को बैंक ने प्लस किए। इट मींस कि बैंक ने सारा अमाउंट प्लस कर दिया है जितना हमने किया है 500 रुपीज को छोड़कर। बाकी वो वाले 500 भी बैंक ने प्लस तो किए हैं बच्चे, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में किए हैं। तो अकॉर्डिंगली 31 मार्च 19 तक बैंक ने कितना पासबुक में कितना प्लस किया है, 5,000 रुपीज। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो बैंक ने 31 मार्च 2019 तक 5,000 प्लस किया है और जबकि हमने 5,500 रुपीज प्लस कर दिया है। तो हम आगे वाले को कॉपी करेंगे। हमारे आगे वाले ने कितना प्लस किया है 5,500, हमने 500 लेस प्लस किया हुआ है, कम प्लस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 500 रुपीज हम प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहां स्टेटमेंट मेंशन करेंगे और आंसर में हम 500 रुपीज प्लस कर लेंगे, ठीक है। The next statement is a discounted bill of exchange dishonored ₹1,000। अब आप देखिए बच्चे, जब कोई बिल जिसको हम प्रीवियसली बैंक से डिस्काउंट करवा चुके हैं, अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर आप समझते हैं कि उसको बैंक को वो पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ऐसे में बैंक हमें ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो अगर वो बिल डिसऑनर हो जाएगा मींस बैंक को पेमेंट नहीं मिलेगी, तो एट दैट मोमेंट बैंक हमारा बैलेंस क्या कर देगा बच्चे, बैंक पासबुक में हमारा बैलेंस कम कर देगा, मींस माइनस कर देगा, जिसकी कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने माइनस किया हुआ है, हमारे आगे वाले ने कुछ नहीं किया हुआ, तो हम न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या कर देंगे बच्चे, प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम 4 स्टेटमेंट यहां पे एज इट इज कॉपी करेंगे और प्लस अमाउंट्स के आगे यहां पर 1,000 रुपीज इस तरीके से हम मेंशन कर देंगे। नाउ द 5th स्टेटमेंट इज अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted टू बी बैंक। देखिए omitted टू बी बैंक का मतलब है कि हम बैंक में उसको भेजना भूल गए। अब होता क्या है बच्चे कि देखिए कह रहे हैं कैश बुक में हमने एक चेक डेबिट किया, डेबिट किया मींस कैश बुक में डेबिट मींस इंक्रीज, दैट इज प्लस। तो हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करना होगा, तो हमने क्या किया, जाने से पहले हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, मींस उसको डेबिट कर दिया, अपना बैलेंस 500 रुपीज कैश बुक में प्लस कर दिया। लेकिन अब हमें कोई काम पड़ गया होगा, कुछ भी रीजन हो गया होगा कि हम उसको बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, बट omitted टू बी बैंक। अब आप समझ रहे हैं कि जब हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक ने तो हमारे पासबुक के अंदर कुछ भी एंट्री पास नहीं की होगी ना, उस चेक को लेके हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कैश बुक में एंट्री तो कर दी, हमने अपना कैश बुक में बैलेंस तो इंक्रीज कर दिया कस्टमर ने कैश बुक में, बट क्योंकि उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक अपने पार्ट पर पासबुक में हमारा बैलेंस इंक्रीज तो करेगा नहीं, इट मींस उसने कुछ भी नहीं किया है। तो आइए देखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे आगे वाले ने प्लस किया हुआ है, तो इसके लेके हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें 500 रुपीज इस तरीके से प्लस करने हैं और हम सॉल्यूशन के अंदर स्टेटमेंट मेंशन करेंगे और उसमें हम 500 रुपीज यहां पर प्लस साइड में मेंशन कर देंगे। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹200 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। देखिए यहां पर कह रहा है कि बच्चे बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है, मींस बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, कितना, 200 रुपीज। तो इस तरीके से फर्स्ट इंस्टेंस पर बैंक ने पासबुक के अंदर हमारा बैलेंस 200 रुपीज से इंक्रीज कर दिया होगा, लेकिन कस्टमर ने इस चीज के लिए कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की है। तो हमने प्लस किया हुआ बच्चे, हमारे आगे वाले ने कुछ नहीं किया हुआ, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 200 रुपीज। तो हम स्टेटमेंट कॉपी करेंगे और इस स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट के सामने यहां पर हम लिख देंगे 200 रुपीज इन माइनस
आइटम्स वाले कॉलम में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्लोज करना है, इसकी बैलेंसिंग फिगर फाइंड करनी है, देखना है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा माइनस आइटम्स का टोटल ज्यादा है बच्चे, कितना हो गया ये हो गया 4700 रुपीज। तो हम यहां पे मेंशन कर देंगे 4700 रुपीज। सेम टोटल को हम इसके नीचे यहां पर मेंशन करेंगे और 4700 रुपीज में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे, इन सबका टोटल हो रहा है हमारा 3000 रुपीज। तो वी गेट 1700 एज बैलेंसिंग फिगर। और इसको हम क्या लिखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बैलेंस पासबुक वाले बैलेंस से स्टार्ट किया था, तो आंसर हमारा कहां आने वाला है, कैश बुक। तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस, तो हम यहां मेंशन करेंगे कैश बुक। और ये बैलेंस कैसा होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक। तो विल राइट हियर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, इनको आप कंप्लीट कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में आप कहीं भी इनको इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, तो आपको वो आंसर्स कर दी जाएंगी। ठीक है, तब बाकी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय।